morning. Welcome back to this live lecture of secretarial practice. अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग अभी we are discussing chapter number 3 formation of a company. Formation of a company मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले 3 लेक्चर से हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि जब कंपनी को स्टार्ट किया जाता है तो उसे हम फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कहते हैं. दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. फॉर्मेशन के अंदर प्रमोटर्स का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रमोटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया लाते हैं. प्रमोटर्स वो हैं जो अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं और कंपनी को शुरू करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर है, उसको प्रमोटर पूरा करता है. प्रमोटर्स ने कंपनी को स्टार्ट करने का जो काम है, यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन का जो काम है, उसको 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है, दैट इज प्रमोशन स्टेज. प्रमोशन स्टेज हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रमोटर बिजनेस का आइडिया लेकर के आते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं ताकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके. तकरीबन पहला स्टेज जो है ये प्लानिंग का स्टेज है. आइडिया आने से लेकर के कंपनी को शुरू करने तक की सारी प्लानिंग इस स्टेज में होती है. इसके बाद लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द इनकॉर्पोरेशन. या उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेज. इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब आज हम तीसरे और आखिरी स्टेज के बारे में, क्योंकि देख सेकेंड स्टेज के एंड में रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स, इस इनकॉर्पोरेशन स्टेज में मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस राज्य में मैं अपनी कंपनी की हेड ऑफिस रखूंगा, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है. रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर, उसका वेरिफिकेशन और अप्रूवल, सबमिशन, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है फॉर्म के साथ फिलअप करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारा सब कुछ जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन फीस के साथ. रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करेगा. अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में है तो रजिस्ट्रार आपको इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा. ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, इसके इशू होने के बाद कंपनी अस्तित्व में आती है. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी का जन्म होता है. And it becomes an artificial person created by law. अब ये जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की वजह से कंपनी अस्तित्व में आती है, कंपनी का जन्म होता है, इसलिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है. ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. अब इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद लास्ट स्टेज जो आता है, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये आखिरी स्टेज, थर्ड एंड द लास्ट स्टेज, जिसके बारे में चर्चा करेंगे. तो हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर फोर्थ चैप्टर के बारे में सोचते हैं. सी, अगर
प्राइवेट कंपनी है या मान लो पब्लिक कंपनी है, अब ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है which does not have share capital, यानी कि there is no share capital, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बिना शेयर कैपिटल के सर कैसे हो सकती है? देख, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के रूप में इस प्रकार की कंपनियों को शुरू किया जाता है जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स है, कल्चर है, एजुकेशन है, ऐसी सब चीजों को प्रमोट या प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया जाता है। तो ऐसी सब कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होता, तो सर इनका फिर काम कैसे चलता है? इनका काम चलता है डोनेशन से और मेंबरशिप फीस से। सो यदि कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, यानी कि वो जो भी काम कर रही है उस काम को वो तुरंत शुरू कर सकती है। उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि शुरू करना। तो वंस अगेन बता दूं, यदि कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, उसे कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। नो कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट। ऐसी सब कंपनियों के लिए जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, अपना काम शुरू कर सकते हैं। कमेंस बिजनेस या स्टार्ट द बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसका शेयर कैपिटल है, जाहिर बात है शेयर कैपिटल वाली कंपनी तो बिजनेस ही करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनी जो है ना, दे हैव टू ऑब्टेन कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट। कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, उसे कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस सर्टिफिकेट को लेना पड़ेगा। बिना इस सर्टिफिकेट के कंपनी ना तो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, ना ही ट्रेडिंग का काम शुरू कर सकती है। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सर, इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए वंस अगेन जाना पड़ेगा टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दोबारा आपको जा करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को यानी कि आरओसी को एप्लीकेशन देना होगा इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए। बराबर है? अब इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए क्या करना होगा? यू विल हैव टू गिव एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट। कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट पाने का एप्लीकेशन देना होगा और उस एप्लीकेशन के साथ यू विल हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। ऐसा आपको प्रिंटेड बुक में मिलेगा ऑन पेज नंबर 42। सर, इस डॉक्यूमेंट्स में क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? देख, नंबर 1 फर्स्ट
you will have to give declaration of directors. कंपनी में जो भी लोग पहले डायरेक्टर्स बने हैं उन्हें लिखित में एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उन्होंने डायरेक्टर्स बनने के लिए क्वालिफाई करने के हिसाब से एक खास किस्म के शेयर्स खरीदने होते हैं जिसको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। जो भी कंपनी में डायरेक्टर बनता है ना उसको क्वालिफाई करना पड़ता है और क्वालिफाई करने के लिए खास किस्म के शेयर्स लेने होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स। डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन में लिखित में देना होगा कि हमने ये क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद लिए। ये पहला डॉक्यूमेंट है डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन, जिसमें डायरेक्टर्स लिखित में देंगे कि उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद लिए हैं। इसके अलावा और क्या देना होगा? दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। देख, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्ट्रार का आदमी उसको वेरीफाई करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका वो वेरिफिकेशन देता है। यहां पर कंपनी को वो वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कि हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई हो गई है। और इसके अलावा बाकी का जो भी लोकल अथॉरिटीज का सर्टिफिकेट वगैरह रहता है वो देना होता है। तो उसमें दैट इज लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल, लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम सेक्टोरल रेगुलेटर्स। देख, अलग अलग संस्थाएं हैं यहां पर। अलग अलग संस्थाओं में सेबी से लाइसेंस लेना होगा कंपनी को। सेबी कंट्रोलिंग बॉडी है, रेगुलेटर है जो सभी कंपनियों को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, तो सेबी से लाइसेंस लेना होगा। सेबी के अलावा लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी को लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा के परमिशन लेना होता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के साथ कंपनी सबमिट करेगी। किसको सबमिट करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करेगी। रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करेगा। अगर सब कुछ सही है तो रजिस्ट्रार इशू करेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, और यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। अब इस बिजनेस में हो सकता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकती है। हो सकता है कि कंपनी ट्रेडिंग कर रही है। आज डीमार्ट जैसी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ट्रेडिंग करती है, बट उसे भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? स्टार्ट। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट स्टेज। किधर मिलेगा? पेज नंबर 42
और पेज नंबर 43 दिस स्टेज 42 एंड 43 इसको जरा रीड कर लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे। ओके, दैट इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। ओके, वंस अगेन एक क्विक रिव्यू देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बताया था कि कंपनी को जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसे फॉर्मेशन कहते हैं। दैट इज नोन एज फॉर्मेशन। कंपनी को स्टार्ट करने में प्रमोटर्स का बेहद महत्वपूर्ण रोल है। प्रमोटर्स कौन है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। प्रमोटर्स ने कंपनी को शुरू करने का जो काम है उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है प्रमोशन स्टेज, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन स्टेज, और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। 3 स्टेजेस। यदि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बिना शेयर कैपिटल वाली है तो उसको सिर्फ 2 स्टेजेस करने हैं, तीसरे स्टेज की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए नो कमेंस बिजनेस सर्टिफिकेट, उसे 3rd स्टेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही उसका 2nd स्टेज पूरा हुआ, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, वो अपने कामकाज को शुरू कर सकती है। लेकिन यदि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है तो उसे फिर ये वाला स्टेज भी पूरा करना पड़ेगा। 3rd स्टेज जिसमें कमेंस बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही वो अपने व्यवसाय को, अपने कामकाज को शुरू कर सकती है। और इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना होगा, एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, रजिस्ट्रार ये सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करेगा, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर ऑर्डर, वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसके बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, आंसर्स के साथ में है, मतलब आंसर्स बैक साइड में है, बट आंसर्स के साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं टू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 48। चैप्टर नंबर 4 जो है इट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। जैसे मैंने कहा था कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का सीरीज ऑफ चैप्टर है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स और टाइप्स किया। चैप्टर नंबर 3 में कंपनी कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन किया। और इस चैप्टर नंबर 4 में कंपनी को स्टार्ट करने के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। Documents related to formation of a company. This chapter starts from page 48. पेज 48 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें दोहराने वाला हूं, रिपीट करने वाला हूं, बराबर है। सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर्मेशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एक कंपनी का मतलब क्या, सिंपल तरीके से कहूं तो फॉर्मेशन ऑफ
करना, दैट इज टू स्टार्ट ए कंपनी। बराबर है। अब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा सर? रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी को आप रजिस्ट्रेशन किए बिना शुरू नहीं कर सकते। कंपनी कोई पान का गल्ला नहीं है कि मूड आया तभी मैंने चालू कर दिया। पानी पूरी का स्टॉल नहीं है कि मेरा मर्जी आया तभी मैं कभी भी कैसे भी चालू कर सकता हूं। कंपनी को स्टार्ट अगर करना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, विच इज कंपलसरी। और ये रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए किसके पास जाना होगा? वी विल हैव टू गो टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। भारत सरकार ने हर राज्य में कंपनी के रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके रखा है। बराबर है, कंपनी के रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके रखा है। हर राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। जिस राज्य में आप अपनी कंपनी की हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई मैं अपनी कंपनी की हेड ऑफिस मुंबई में रखने वाला हूं, तो मैं महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। और मैं अगर कंपनी की हेड ऑफिस सूरत में रखने वाला हूं तो गुजरात के रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाऊंगा। मैं अपनी कंपनी की हेड ऑफिस भोपाल में रखने वाला हूं, मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रार। अगर कंपनी की हेड ऑफिस में इलाहाबाद में रखने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रार। जिस राज्य में मेरी कंपनी की रजिस्टर्ड या हेड ऑफिस होगी उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए आई विल हैव टू सबमिट सर्टन डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन कंपनी का करने के लिए मुझे रजिस्ट्रार के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में यह चैप्टर है जो हम रजिस्ट्रार को सबमिट करने वाले हैं। सर ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सी, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन, कंपनी के फॉर्मेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स में दो तो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट जो है दैट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट हर कंपनी प्रिपेयर करती है। बराबर है। अब जो कंपनियां बिना शेयर कैपिटल वाली है वो यही दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगी। लेकिन जो कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अगर वो शेयर कैपिटल कलेक्ट कर रही है तो वो तीसरा
कंपनी शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है तो वो शेयर्स इशू करने के लिए लोगों को आमंत्रित करेगी, और लोगों को आमंत्रित करने के हिसाब से कंपनी को एक तीसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंपनी की तरफ से दिया गया इनविटेशन है जिसमें कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने के लिए, क्योंकि पब्लिक शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदेगी उसी से कंपनी के पास कैपिटल आएगा। तो जो कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है वो दो डॉक्यूमेंट बनाएगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, और जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल कलेक्ट करने के हिसाब से प्रोस्पेक्टस। अच्छा, ये दो डॉक्यूमेंट के अलावा जिन कंपनियों का शेयर कैपिटल नहीं है या जो पब्लिक के पास से कैपिटल कलेक्ट नहीं कर रही है वो प्रोस्पेक्टस नहीं बना रही है, लेकिन रजिस्ट्रार को सबमिट करने के लिए उन्हें प्रोस्पेक्टस के बदले में एक दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देख, वंस अगेन बता दूं, जो कंपनियां शेयर कैपिटल कलेक्ट नहीं कर रही है वो प्रोस्पेक्टस नहीं बनाएगी, मगर रजिस्ट्रार को सबमिट करने के हिसाब से वो प्रोस्पेक्टस की बजाय एक स्टेटमेंट तैयार करती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब है स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर नहीं किया है, पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट नहीं कर रहे तो प्रोस्पेक्टस कलेक्ट नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, और प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर नहीं किया तो प्रोस्पेक्टस की जगह पर, ल्यू का मतलब है जगह या इन प्लेस, स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी प्रिपेयर करती है, ठीक है। जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो मेमोरेंडम बनाएगी, आर्टिकल्स बनाएगी और स्टेटमेंट बनाएगी, और जिसका शेयर कैपिटल है वो मेमोरेंडम बनाएगी, आर्टिकल्स बनाएगी और प्रोस्पेक्टस बनाएगी। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।